एक बार की बात है, एक जंगल में बिरजू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। एक दिन वह जंगल में घूमने निकला और घूमते घूमते वह जंगल के सबसे सुंदर जगह पहुंच गया, जहां उसने देखा कि सुंदर सुंदर फूल और स्वच्छ वातावरण था। उसका दिल उस जगह पर आ गया। वह बाग के अंदर अपना कदम रखने ही वाला था, तभी अचानक से एक जादुई जिंद आ गया और वह पेड़ पर बैठी एक चिड़िया से बात करने लगा। अरे चिड़िया रानी, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रही हो। कहीं चली गई थी क्या? हाँ भैया, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ चली गई थी, क्योंकि उसके यहाँ उसका छोटा लड़का हुआ है, तो उसे ही देखने गई थी। अच्छा, ऐसा है। तुम बहन बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारा परिवार है, और मेरा तो कोई नहीं है। बस मैं दिन भर अकेला अपनी गुफा में बैठा रहता। क्यों भैया, आपका कोई नहीं क्या? नहीं है, क्योंकि मैं एक जिन हूँ। तो इससे क्या हुआ कि तुम एक जिन्न हो? बहुत समय पहले मुझे एक साधु ने श्राप दिया था कि तुम जिंदगी भर के लिए जिन बन जाओगे, जिसका ना कोई परिवार है, ना कोई दोस्त होगा, और तुम गुफा में कैद रहोगे और गुफा से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकोगे। तो क्या तुम जिंदगी भर ऐसे ही अकेले रहोगे? नहीं, मैंने उस साधु से क्षमा मांगी। तब उसने कहा कि जब तुम 100 लोगों की इच्छा पूरी कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। तो तुमने 100 लोगों की मदद कर दी? नहीं, मैंने अभी सिर्फ 99 लोगों की मदद की है। बस एक रह गया है, उसके बाद मैं आज़ाद हूँ। यह सब एक बूढ़ा आदमी सुन रहा था और उसने मौके का फायदा उठाना चाहा। वह अगले ही दिन आता है और जोर से कहता है, जिन बाहर आओ, जिन बाहर आओ। बूढ़े की आवाज़ सुनकर जिन्न बाहर आता है और बूढ़े से कहता है, कौन हो तुम और मुझे क्यों पुकार रहे हो? कुछ काम है क्या मुझसे? अगर काम हो तो बता दो, और अगर काम नहीं हो तो मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुमने सोची भी नहीं होगी। अब जल्दी बताओ। मैंने सुना है कि तुम एक जादुई जिन हो जो लोगों की इच्छा को पूरे करते हो। हाँ, सही सुना है, लेकिन तुमने ये भी सुना होगा कि मैं सिर्फ किसी की 2 इच्छा ही पूरी कर सकता हूँ। अब बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मेरी पहली इच्छा है कि ये सुंदर बाग मेरा हो जाए। ठीक है, और दूसरी क्या है? मेरी दूसरी इच्छा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम इस बाग की रक्षा करोगे, ताकि कोई भी मेरे बाग में कुछ चुरा नहीं पाए, और जो चुराने की या घुसने की कोशिश करे उसे तुम अच्छा सबक सिखाना। जिन्न वैसा ही करता है और वह बाग की रखवाली करने लगता है, और धीरे धीरे गांव में यह बात फैल जाती है कि गुफा में एक जिन्न रहता है। यह सुना है उस गुफा में एक जिन रहता है जो वहाँ बाग की रक्षा करता है, और जो लोग बाग में जाने की कोशिश करते हैं वह उसे अच्छा सबक सिखाता है। अरे भैया, मैंने भी यही सुना है, और मैंने तो ये भी सुना है कि जो लोग उस गुफा के पास जाते हैं वह जिन उसे अंदर बुलाता है, और जो अंदर जाता है वह फिर कहीं वापस नहीं आया। किसान भाई आपस में यह बात कर रहे थे और वही पेड़ के पीछे छुपा राजा उन लोगों की यह सब बातें सुन लेता है और वह निश्चित करता है। गांव वाले उस गुफा के पास और उस बाग में जाने से बहुत डरते हैं। मैं अवश्य ही उस गुफा की पहेली को सुलझा कर रहूंगा। यह सब कहकर राजा अपने घर चला जाता है और अगले बड़े सवेरे उस गुफा की ओर चला जाता है। उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिलता है। क्यों भाई, इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? कहीं बहुत जरूरी काम से जा रहे हो क्या? मैं उस गुफा की पहेली को सुलझाने के लिए जा रहा हूँ। उस गुफा ने गांव वालों को बहुत ही परेशान करके रखा है। मैं आज उसे सुलझा कर ही रहूंगा। बेटा, वहाँ तो भयानक और डरावना जिन रहता है। तुम क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता क्या उससे? बाबा, मैं यही जानने तो जा रहा हूँ कि वहाँ कोई रहता भी है क्या।
या फिर ऐसे ही गांव वालों को डराने के लिए यह अफवाह फैला दी गई है। यह सब कहकर राजा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन पूरे गांव में खामोशी फैली थी, क्योंकि जो राजा कल गुफा की पहेली हल करने के लिए गया था वह लौटकर नहीं आया। मैंने कहा था ना कि कोई भी व्यक्ति वहां गुफा या बाग के पास नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं माना और नतीजा तुम्हारे सामने है। हाँ सरपंच जी, सही कहा है आपने। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वहाँ कभी गलती से भी मत जाना, लेकिन वह नहीं माना और वहाँ चला गया। ये भगवान, मेरा बेटा जिंदा भी है या उस जिन ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और उसी गांव में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, दोनों ही बहादुर और शक्तिशाली थे। एक दिन उनके पिता ने उन दोनों को अपने पास बुलवाया और उन्हें समझाया। देखो बेटा, तुमने सुना तो होगा ही कि गांव में बिरजू के बेटे के साथ क्या घटना घट गई। वह गुफा का सच जानने के लिए गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बाबा, यह बात तो सुनी है। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी हम लोगों ने यह बात सुनी थी। तो मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों से यही कहूँगा कि तुम लोग उस जगह कभी मत जाना। मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी सिर्फ तुम दोनों ही हो। अगर तुम दोनों में से किसी को भी कुछ हो गया तो मैं कभी भी जी नहीं पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तुम लोगों के बगैर। नहीं पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम दोनों भाई कभी भी उस गुफा की ओर जाने की तो छोड़िए, कभी उस गुफा के पास जाने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएंगे। रात बहुत हो गई, वह लोग सो जाते हैं और अगली सुबह मोहन काम के लिए जाते समय अपने बेटों से कहता है। बच्चों, जो मैंने कल रात तुम लोगों से कहा था उस बात का ध्यान रखना। गुफा के पास मत जाना, समझे तुम लोग? हाँ पिताजी, हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम दोनों भाई घर पर ही रहेंगे। इतना सुनने के बाद मोहन वहाँ से चला जाता है और दोनों भाई अपने अपने काम में लग जाते हैं। हरी, जो घर का छोटा बेटा था, वह अपने बड़े भाई सोहन से कहता है। भैया, गांव के सभी लोग कहते हैं वहाँ उस गुफा के पास बहुत सुंदर बाग है, क्यों ना हम दोनों वहाँ घूमने चलें? बहुत मज़ा आएगा। नहीं मेरे छोटे भाई, पिताजी हम दोनों को वहाँ पर जाने के लिए मना किया है ना, तो हम लोग वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकते। भैया, तो हम लोग थोड़ी ना बाग के अंदर जा रहे हैं, बस बाहर से देख कर आ जाएंगे, वरना ही गुफा के आसपास जाएंगे। देखो मेरे छोटे भाई, तुम्हें पता है ना बिरजू चाचा के छोटे बेटे राजा के साथ क्या हुआ था, तो इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। ठीक है भैया, हम वहाँ नहीं जाएंगे। हरी अपने भाई के इतने मना करने पर भी हाँ कर देता है, लेकिन वह मन ही मन यह सोचता है कि भैया तो जाने नहीं देंगे, क्यों ना कोई बहाना बनाकर बाहर जाता हूँ, फिर उसके बाद बाग में जाऊँगा और शाम तक वापस आ जाऊँगा, तो भैया को कौन सा पता चलेगा। भैया, मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर कुछ मंगवाना है तो बताइए, मैं आपके लिए ले आऊँगा। तुम बाजार क्यों जा रहे हो, कोई काम है क्या? हाँ भैया, मैं काम से जा रहा हूँ, अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए कुछ आवश्यक सामान लेने जाना है। बाजार में पिताजी से पैसे लेकर ले लूँगा। नहीं छोटे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अपने लिए ले आ। इतना कहकर हरी अपने घर से बाजार के लिए निकल जाता है, लेकिन वह बाजार के रास्ते नहीं जाता है, बल्कि वह उसी बाग के रास्ते चल देता है और उसे रास्ते में उसी के गांव का एक व्यक्ति मिलता है। हरी, तुम बाग के पास जाने वाले रास्ते पर क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना वहाँ जिन्न है, फिर भी तुम मौत के मुंह में जा रहे हो। नहीं चाचा जी, मैं बाग में नहीं जाऊँगा, मैं दूर से ही देखकर वापस आ जाऊँगा। तो तुम वहाँ जा ही क्यों रहे हो? मत जाओ वहाँ। चाचा जी, मैंने उस बाग के बारे में बहुत सुना है, लोग कहते हैं वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं और मीठे और रसीले फल भी लगे हैं पेड़ों पर,
यही सब मैं अपने आंखों से देखने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चले जाओ, लेकिन दूर से ही देखना और याद रहे बाग के अंदर बिल्कुल मत जाना, ठीक है? हाँ चाचा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। इतना कहकर चाचा जी चले जाते हैं और हरी भी बाग की ओर चल देता है। वह बाग के पास पहुंच जाता है और बाग को देखने लगता है। वाह, कितना सुंदर बाग है, जैसे मैंने सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया मैंने। हरी को वह बूढ़ा व्यक्ति देख लेता है। वह हरी के पास आता है और कहता है, बेटा, तुम क्यों मौत के मुंह में घुस आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यहाँ एक जिन रहता है। हाँ पता है, लेकिन मैं तो बस दूर से ही देखने के लिए आया हूँ और यहीं से देखकर चला जाऊँगा। और ठीक है बेटा। हरी बाग देखकर वहां से चला जाता है और रास्ते में आने के बाद उसे याद आता है। अरे, मैं तो अपना थैला ही वहीं छोड़ आया, अब सब्जी कैसे लेकर जाऊँगा? एक काम करता हूँ, फिर से जाता हूँ और थैला लेकर आता हूँ। हरी फिर से वहीं आता है और देखता है कि वह बूढ़ा आदमी गुफा के अंदर जाता है, जिसके हाथ में रंग बिरंगी फल थे। यह तो वही बाबा है जो मुझे अंदर जाने के लिए रोक रहे थे, फिर खुद क्यों चले गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। इतना कहकर हरी उस बूढ़े व्यक्ति के पीछे पीछे चला जाता है और उसके अंदर जाने के बाद बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, इस जिन से मुझे बचाओ। क्या हुआ था हरी के साथ और क्या हुआ था राजा के साथ? क्या हरी वापस से अपने घर जाएगा या फिर जिंदगी भर के लिए वह अपने घर से दूर हो जाएगा? हम ये सब जानेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और जो लोग हमारी पूरी वीडियो देखते हैं उनको प्राइम मोरल स्टोरीज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नई वीडियो के साथ।